नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीखो मित्रा में। साथियों, सरकार द्वारा जनाधार की नई ऐप लॉन्च कर दी गई है। इस ऐप के माध्यम से आप आपके जनाधार की स्थिति के बारे में जान पाएंगे। इस ऐप का किस प्रकार यूज़ करना है, यही पूरा आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आप जनाधार ऐप सर्च करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऐप दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ दो ऐप दिखाई देंगे। उनमें से आपको वर्तमान में मैं जिसका ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ वो वाला ऐप, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला नहीं है। आपको ये जो नीचे एक और ऐप दिखाई दे रहा है, इस वाले ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। इस वाले ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फिर आपके सामने इस प्रकार से एक लॉगिन बटन दिखाई देगा। यहाँ आपको आपकी SSO ID डालनी है, आपका SSO ID का पासवर्ड डालना है, फिर आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। ध्यान रहे साथियों, यह ऐप आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपकी SSO ID में आपका जनाधार पूरा अपडेट होगा, आपका आधार नंबर अपडेट होगा, उसके बाद ही इस ऐप का आप प्रयोग कर पाएंगे। चलिए हम आपको इसको लॉगिन करके भी दिखा देते हैं। जब आप आपकी SSO ID डालकर इसमें लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। आपने एम आधार ऐप का अगर प्रयोग किया होगा तो आपको जानकारी होगी कि एम आधार में भी कुछ इस प्रकार का ही इंटरफेस रहता है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपका जनाधार कार्ड दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मुखिया की फ़ोटो, मुखिया की सारी डिटेल है। आप जनाधार कार्ड का बैक पोर्शन देखना चाहते हैं तब इसे स्लाइड करें, तब आप जनाधार कार्ड के पीछे का पूरा विवरण भी देख पाएंगे। यहाँ पर आपके जनाधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम, यानी कि उनकी सारी डिटेल, जैसा आपके पास जनाधार कार्ड रहता है वैसा ही सेम सब कुछ यहाँ आपको दिख जाएगा। आगे और पीछे दोनों तरफ का जनाधार कार्ड आसानी से आप यहाँ देख पाएंगे। अब यहाँ कुछ और भी सर्विसेज आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पर एक स्कैनर दिया गया है। इस स्कैनर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपसे पहली बार अगर आप उपयोग करते हैं तो आपसे इस ऐप के प्रयोग के लिए परमिशंस मांगी जाएगी। जब आप इसे परमिशन दे देंगे तो आपके सामने इस प्रकार कैमरा ओपन हो जाएगा, यानी कि अगर आप आपका जनाधार कार्ड यहाँ से स्कैन करेंगे तब भी आपको आपके जनाधार कार्ड की पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका जनाधार कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा आ रहा है कि आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। वह OTP आप यहाँ अगर एंटर करते हैं तो आपका जनाधार कार्ड डाउनलोड भी यहाँ से किया जा सकता है। इसे मैं वर्तमान में कैंसिल कर रहा हूँ। आप यहाँ फैमिली व्यू देकर देखना चाहते हैं तो आप इस फैमिली व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जनाधार कार्ड में जितने भी परिवार में सदस्य हैं वह सारे यहाँ पर 1 बाय 1 ओपन हो जाएंगे। मान लीजिए किसी एक को आप पर्सनली चेक करना चाहते हैं कि इसमें क्या डिटेल है, अगर कोई डिटेल मिसमैच है या गलत है तो आप सारी जानकारी भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे ही मैं इस पर चेक पर क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ परिवार के सदस्य की सारी जानकारी आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी, जैसे कि उनका नाम, उनके पिताजी का नाम क्या लिखा हुआ है, उनकी जन्म तारीख क्या लिखी हुई है, विवाहित स्थिति वगैरह सारी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। आपके जनाधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट है उसके भी लास्ट 4 डिजिट यहाँ लिखे आ जाएंगे। आपका आधार नंबर भी यहाँ लिखा आता है। तो इस प्रकार आप चाहें तो यहाँ से परिवार के किसी भी सदस्य की जानकारी आप कंप्लीटली देख पाएंगे। अब मैं आपको और भी ऑप्शन दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या अवेलेबल है। आपको यहाँ पर जनाधार कार्ड अपडेट करने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो जनाधार कार्ड में अभी फिलहाल आप 3 चीज़ें ही अपडेट कर पाएंगे, जैसे कि अगर आप ईमेल ID अपडेट करना चाहते हैं तब भी कर पाएंगे। अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं आपके जनाधार में तब भी आप यहाँ से कर पाएंगे। अगर आप बैंक की डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो वह भी आप आराम से यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। मान लीजिए मैं आपको बैंक की डिटेल अपडेट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस मेंबर की SSO ID से आपने यहाँ लॉगिन की है उस मेंबर का आधार KYC मांगा जा रहा है। उस मेंबर का अगर आप आधार KYC कर देंगे तो यहाँ पर उस मेंबर की आप बैंक डिटेल भी अपडेट कर पाएंगे, यानी कि परिवार के सारे सदस्यों की तो आप यहाँ अपडेट नहीं कर पाएंगे, परंतु जिसकी SSO ID से आपने लॉगिन किया है उस सदस्य की आप अकाउंट नंबर यहाँ पर अपडेट आसानी से कर पाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लॉक का भी एक बटन दिया गया है, यानी कि आपने जनाधार कार्ड से कितनी बार ऑथेंटिकेशन किया है, कहाँ कहाँ किया है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है DBT व्यू का। DBT व्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जनाधार कार्ड के जरिए आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, मान लीजिए आप कभी हॉस्पिटल गए हैं, मान लीजिए आप कभी राशन लेने गए हैं, या और भी कितनी भी गवर्नमेंट योजनाओं का जो लाभ आपको DBT के जरिए मिलता है, यानी जनाधार के जरिए DBT के माध्यम से जो योजनाओं का लाभ मिलता है उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर 1 बाय 1 आराम से मिल जाएगी। इसे भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपने राशन कितनी बार लिया है, क्या लिया है, तो आसानी से सारी डिटेल
आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से यह ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो साथियों, इस ऐप का प्रयोग करके आप आपके जन आधार कार्ड की सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगआउट का एक बटन भी दिया हुआ है, आप चाहे तो सीधा ही यहाँ से लॉगआउट भी कर पाएंगे। तो इस तरह से इस ऐप को आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे ही आप लॉगआउट पर क्लिक करेंगे आपका ऐप लॉगआउट हो जाएगा। SSO ID से आप पुनः इसे लॉगिन करके यूज़ कर पाएंगे। बहुत ही उपयोगी ऐप है, तो आप इसका उपयोग ज़रूर करें, एक बार इसका यूज़ करके ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर। धन्यवाद।